हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनीत। तो आज मैं आपके सामने आ गया हूं एक नया चैप्टर लेकर जिसका नाम है सर्कल्स। 9th का ये चैप्टर होने वाला है जनाब। तो बिना किसी से इक्विडिस्टेंट होए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स यार एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सर्कल होता क्या है? सर्कल एक ऐसी चीज है जिसको हम बचपन से हमेशा देखते आ रहे हैं, राइट। बचपन में हम देखते थे कि यार टेल व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम बोलते थे इट्स अ सर्कल, राइट। तो सर्कल एक्चुअल में होता क्या है? तो सर्कल को अगर हम अपनी बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से देखें या फिर बोल सकते हैं बच्चों की डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यार ये एक बस एक शेप है। ठीक है, इट्स अ शेप। बस इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसके यार हर एक शेप की ना एक्चुअली एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी का मतलब क्या, उसकी कोई ना कोई एक फीचर होगा जो कि उसको उसको बना। ठीक है, मतलब जैसे कोई इंसान है तो हर इंसान की एक स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से वो इंसान वो खुद में है। ठीक है, मतलब हर एक इंसान की एक यूनिकनेस होती है। बिल्कुल वैसे यार हर एक फिगर की एक यूनिकनेस होती है। और सर्कल की यूनिकनेस क्या है? तो सर्कल की ये यूनिकनेस है, ईच पॉइंट ऑन द सर्कल, हर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, हर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, जैसे ये जो है सर्कल। ठीक है, तो हर पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा वो इक्वल डिस्टेंस से होता है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंट होता है या फिर इक्वल डिस्टेंस पे होता है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, जिसे हम सेंटर कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट से सारे के सारे पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंट होते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। और उस पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, राइट। तो इसी टाइप की शेप को हम क्या बोलते हैं? सर्कल कहते हैं। ठीक है, यार एक सेंटर होगा जिससे कुछ फिक्स डिस्टेंस पे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनको जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक सर्कल बन के आता है। एग्जाम्पल यार हमारे पास अगर मैं इसके थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो देखो यार, ये हमारे पास एक सर्कल होता है जिसको तुम पहले बचपन से देखते आ रहे हो। इसमें हमने कुछ चीजें मार्क करी है। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने क्या मार्क करा? वी हैव मार्क्ड द सेंटर। ठीक है, कि हमने एक सेंटर को मार्क करा यहाँ पे कि यार इस सेंटर है। और इस सेंटर जो है बेसिकली वो पॉइंट है जिससे सारे के सारे जो अदर पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वो इक्वल डिस्टेंट होते हैं। एंड कुछ तो डिस्टेंस होगा, राइट। मतलब कुछ तो डिस्टेंस होगा बिटवीन द सेंटर एंड जो भी पॉइंट है हमारे पास सर्कल के बीच अंदर। तो यार अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस के बीच की बात करूं तो हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो आता है आर का। ठीक है, डिस्टेंस कितना आता है? आर का डिस्टेंस आता है, जिसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? OP1 विच इज सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 इज इक्वल टू सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2। ठीक है, कोई भी जनरल पॉइंट ले लूंगा, सबका डिस्टेंस सेम होता है जो कि आर के इक्वल होता है। और आर का मतलब होता है रेडियस। ठीक है, आर का मतलब क्या होता है? रेडियस होता है। मतलब जब हम एक सर्कल खींचते हैं, ठीक है, सर्कल बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार हमें कुछ 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेके हमें एक सर्कल क्रिएट करना है। एंड हम बीच में एक सेंटर लेते हैं, राइट। तो हम सेंटर भी लेते हैं। ठीक है, तो ओ पॉइंट एक सेंटर है। एंड 5 सेंटीमीटर का सर्कल लेने का मतलब कि सारे पॉइंट्स जो होंगे वो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होंगे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो सर्कल के अंदर दो पोर्शन, तीन पोर्शन हो सकते हैं अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ तो। पहला होगा जो बाहर होगा। ठीक है, बाहर का जो सर्कल के बाहर का एरिया उसे हम आउटसाइड सर्कल बोलेंगे। एक एरिया होगा जो क्या सर्कल के अंदर होगा, उसे हम इनसाइड सर्कल बोलेंगे। एंड एक एरिया होगा या फिर बोलते हैं एक लाइन होगी, ठीक है, जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिट बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो हम उन पॉइंट्स को ऑन द सर्कल बोलते हैं, राइट। तो अगर मुझे कोई भी अगर इन रैंडम पॉइंट मार्क करना है तो मैं क्या बोलूंगा? ये वाला पॉइंट क्या है? आउटसाइड सर्कल है। ये वाला पॉइंट क्या है? इनसाइड सर्कल है। और ये वाला जो पॉइंट जो है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है उसे हम बोलेंगे ऑन द सर्कल। ठीक है, पॉइंट ऑन द सर्कल। और यहाँ पे वही चीज लिखी कि रेडियस इज रिफर्स टू डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, रेडियस क्या था? इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, खत्म हो गया यार। आगे चलते हैं। तो नीचे कुछ है हमारे पास बेसिक टर्म्स आती है। बेसिक टर्म्स जिसे हम रिकॉल करेंगे क्योंकि अगेन यार हम सर्कल पहले पढ़ते आ रहे हैं, बट अगेन रिकॉलिंग की हमें जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि हम अगेन हमारा सिस्टम ही ऐसा बन रखा है कि हमें आज पढ़ रखी है कि यार हम जैसे ही किसी चीज को पढ़ लेते हैं उसका एग्जाम देते हैं हम भूल जाते हैं उसके बारे में। बट अगेन हमें ये सब चीजों को भूलना नहीं है क्योंकि काफी ज्यादा बेसिक्स है, तो उसको रिकॉल करते हैं। पहला आता है बेसिक टर्म्स टू रिकॉल, या बेसिक टर्म्स एट रिकॉल बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे यार एक सर्कल दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल दिख रहा होगा और एक एक करके सर्कल के डायग्राम के अंदर घुसने से पहले सबसे पहले कुछ चीजों को यहाँ पे पढ़ लेते हैं, राइट। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड। अब कॉर्ड ऐसी चीज है जिसको हर कोई बच्चा जानता होगा यार, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड या कुछ नहीं होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। एनी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल को हम कॉर्ड बोलते हैं। मतलब क्या? तुम कोई भी दो पॉइंट ले लो। ठीक है, जैसे मैंने एक ये वाला पॉइंट ले लिया, एक ये वाला पॉइंट ले लिया, अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो बेसिकली क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। ठीक है, क्या हो गई? कॉर्ड हो जाती है। यहाँ पे यही चीज लिखी है, एनी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। ठीक है, एनी लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज नोन एज अ कॉर्ड। नेक्स्ट आता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर बेसिकली सबको पता है, इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड बेसिकली ऐसी कॉर्ड होती है, ठीक है, ऐसी कॉर्ड की एक स्पेशल टाइप की कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से भी पास करती है। जो कि क्या करती है? सेंटर से भी पास कर जाती है जो कॉर्ड, उसे हम डायमीटर कहते हैं। जो कि सेंटर से भी पास करेगी उसे हम डायमीटर कहते हैं। इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड एक और चीज होती है कि इसका जो लेंथ होती है उसे वो बेसिकली वो 2r होती है। क्यों होती है? देखो बहुत सिंपल है। अगर कोई कॉर्ड है जो कि P1 पॉइंट और P2 पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, जो P1 और P2 को कनेक्ट कर रही है और वो सेंटर से ही पास कर रही है, क्या कर रही है? वो सेंटर से ही पास कर रही है, तो OP1 का, ठीक है, अगर मैं P1 P2 का डिस्टेंस निकालूंगा क्या हो जाएगा? P1 P2 इज इक्वल टू OP1
प्लस OP2, ठीक है। एंड OP1 तो यार ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि फ्रॉम सेंटर का डिस्टेंस टू एनी पॉइंट कितना होगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। एंड OP2 बिल्कुल सेम यार वही सीन कि उसका डिस्टेंस भी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। तो P1 P2 वुड बी R प्लस R विच इज 2R, ठीक है। तो हमने इसी को यहाँ पे प्रूव भी कर दिया कि y इज डायमीटर 2R इन डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे सामने आता है आर्क, ठीक है। आर्क क्या होता है? सर आर्क का बेसिकली क्या मतलब होता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ पॉइंट्स है ना, जो पॉइंट मेड करते हैं एक सर्कल, यहाँ पे लिख देते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स मेड बाय कॉर्ड, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट मेड बाय कॉर्ड इज नोन एज आर्क। अगर आर्क को मैं डायग्राम से अच्छा समझा पाऊंगा तो अगर मैं नेट करता हूँ, जैसे ये वाली एक हमने कॉर्ड ले लेते हैं, ठीक है। ये वाली एक कॉर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे मार्क करता हूँ मैं कॉर्ड को। P1 P3 जो हमारे पास पॉइंट्स है दोनों, उनके बीच में हमने क्या करा है, कॉर्ड ले ली, ठीक है। एक कॉर्ड हमने ले ली P1 P3। अब P1 P3 जो है ना, वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। सर्कल को क्या पार्ट, कितने पार्ट में डिवाइड करेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। पहला होगा यार ये वाला पार्ट, ठीक है, सर्कल का पहला होगा यार ये वाला पार्ट। इसको ऐसे देखो तुम, ये वाला पार्ट P1 P3 वाला। एंड एक और पार्ट होगा हमारे पास जो कि होगा ऐसे घूम के हो जाएगा, ठीक है। दो रास्ते हो जाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि मुझे P1 से P3 पे जाना है और दो रास्ते हैं यहाँ पे, तो यार यहाँ पे दो रास्ते हैं उन्हें हम आर्क कहते हैं, ठीक है। और जो छोटा रास्ता है उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे माइनर आर्क, इसे हम बोलते हैं माइनर आर्क। एंड जो बड़ा वाला रास्ता है, ठीक है, जो बड़ा वाला रास्ता है उसे हम बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। मेजर का मतलब ये होता है बड़ा, माइनर का मतलब होता है छोटा। तो मेजर आर्क होगा हमारे पास बड़ा वाला रास्ता, माइनर आर्क होता है हमारे पास छोटा वाला रास्ता। और इसी की बेस पे यार मैंने इनका नामकरण भी कर दिया था अगेन, तो नामकरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो जाना तो P1 से P3 है, ठीक है, जाना तो P1 से P3 है। अब कौन से पॉइंट के थ्रू मूव करोगे वो फर्क पड़ेगा यहाँ पे, राइट। जैसे यहाँ पे ए पॉइंट से मूव कर रहे हैं मेजर आर्क के लिए, तो मैंने आर्क का नाम दे दिया, और यहाँ पे उल्टा लिख दिया शायद, हाँ। मेजर आर्क वुड बी P1 A P3, ठीक है। मेजर आर्क वुड बी P1 A P3। एंड हमारे पास माइनर आर्क कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी P1 B P3 हो जाएगी, ठीक है। माइनर आर्क कौन सी हो जाएगी, P1 B P3 हो जाती है, राइट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करती है कि माइनर आर्क कैसा होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा कुछ मतलब एक छोटी सी स्माइली दिखेगी यहाँ पे, ऐसा एक छोटी स्माइली। और मेजर आर्क के अंदर क्या दिखेगा, एक बड़ा सा उल्टा मतलब फेस बोल सकते हो, वैसा दिखेगा। तो ये हमारे पास मेजर और माइनर आर्क का डायग्राम भी हो जाता है। आगे मूव करते हैं और थोड़ा तो हमें दिखता है सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट दिखता है, तो यार सेगमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यार पहला वाला क्या था, आर्क था, मतलब हम एक लेंथ को कवर कर रहे थे। अब सेगमेंट के अंदर हम एक एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। जब यार एक कॉर्ड होती है ना, तो कॉर्ड हमारे पास एक एरिया डिवीजन भी करती है, क्या करेगी, कॉर्ड एक एरिया डिवीजन भी कर रही होती है। मतलब कि अगर यार मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल की जगह ना ऐसा करो, तुम लेट करो, तुम्हारे पास एक प्लेट है, ठीक है, खाने की प्लेट है, और तुमने क्या करा कि उसे आरी लेके यार ऐसे कॉर्ड के थ्रू काट दिया, ठीक है। कॉर्ड के थ्रू काट दिया तो हमारे पास अब दो पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। कौन से पार्ट बन जाएंगे, दो पार्ट बन जाएंगे। पहला होगा ये वाला एरिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा एरिया हो जाएगा, दूसरा हमारे पास हो जाएगा ये वाला एरिया, ठीक है। दूसरा हो जाएगा ये वाला एरिया। तो अब ये जो बड़ा वाला एरिया बना है उसे हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोल देंगे। एंड अगर मैं छोटे वाले एरिया की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास माइनर सेगमेंट, ठीक है। वो कितना है, माइनर सेगमेंट हो जाता है। तो इसका मैंने डायग्राम अगेन बनाने की कोशिश करती कि मेजर सेगमेंट ऐसा दिखेगा, ठीक है, मतलब एक बड़ा एरिया। एंड माइनर सेगमेंट क्या दिखेगा, छोटा वाला एरिया दिखता है। तो ये हम जानते थे ऑलरेडी, बट अगेन रिविजन करना इंपॉर्टेंट था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे सामने आता है सेक्टर क्या होता है, ठीक है। सेक्टर, तो सेक्टर बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। सेक्टर बेसिकली क्या रहता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ूं तो इट सेज एरिया डिवीजन कनेक्टेड बाय सेंटर एंगल, ठीक है। मतलब ये ऐसा एरिया डिवीजन है जो कि सेंटर एंगल से डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला है। अब इसका मतलब समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था पहली बार जब मैंने पढ़ा था। तो उसको अब एक बार देखते हैं क्या मतलब होता है इसका। तो जैसे अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर मेरे पास एक सर्कल है और मैंने कॉर्ड लेके इसको काट दिया, ठीक है, कॉर्ड लेके इसको काट दिया, तो इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे, ठीक है। पहला होगा ये वाला जिसे हम P1 बोलेंगे, दूसरा होगा P3, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मैं सेंटर को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, सेंटर को भी मैं यहाँ पे बीच में इंक्लूड करूंगा, जैसे मैंने O बोल दिया। अब मुझे बड़ा एक सिंपल सा काम करना है, मुझे इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। P1 से O में जाएंगे और O से P3 में जाएंगे, ठीक है। P1 से O में जाएंगे एंड O से हम P3 में चले जाएंगे। और यहाँ पे अब दो पोर्शन बच जाएंगे, ठीक है। पहला पोर्शन होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। पहला पोर्शन क्या होगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। और दूसरा वाला पोर्शन कौन सा बच जाएगा, दूसरा वाला पोर्शन वुड बी दिस पोर्शन, राइट। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे अगर एक सर्कल है, तो अगर मैं पिज्जा काट रहा हूँ, ठीक है, तो पिज्जा को कैसे काटते हैं, राइट। अगर मैं पिज्जा को काट रहा हूँ तो जैसे हम पिज्जा काटते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्टर वाला मेथड बोलेंगे, राइट। कि अगर मेरे पास एक पिज्जा है, अगर मुझे इसको 1/4 काटना है तो मैं कैसे काटूंगा कि यहाँ पे एक यहाँ पे सेक्टर बना रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। और बाकी वाला एरिया एक मेजर सेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, मेजर सेक्टर है। अगेन जो बड़ा है वो मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। तो ये हमारे पास बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। और जो बड़ा दिख रहा है उसे हम क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर, ठीक है। तो बस यही हमें चीज याद रखनी थी, बहुत ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। एंड अगेन हम सब ने ये चीज पढ़ भी रखी होगी, बस रिविजन यहाँ पे चल रही है।
आगे चलते हैं थोड़ा, अब इसके ऊपर जब हमने बेसिक चीजें अपनी रिकॉल कर ली हैं तो फिर हम कुछ नई चीजों के ऊपर बात करते हैं जो हम नाइन्थ के अंदर एक्सक्लूसिवली पढ़ रहे होंगे। जैसे पहला आता है एंगल्स एंड सर्कल्स, ठीक है। अब एंगल्स एंड सर्कल्स का क्या मतलब होता है, देखो यार सिंपल है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एंड वाइस वर्सा। अगर मतलब यार दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल हैं, ठीक है, दो कॉर्ड्स हैं, यहाँ पे कॉर्ड मार्क कर देता हूँ सबसे पहले तुम्हें। एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है, एक कॉर्ड है, कॉर्ड्स कौन सी है भाई, पहली कॉर्ड है ए बी और दूसरी कॉर्ड है भाई सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। इसका मतलब सबटेंड करने का मतलब क्या होता है कि जो सेंटर है उस पर इक्वल एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंगल्स भी मार्क कर दिए वैसे तो यार, कि एंगल कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी एंगल की बात हो रही है एंड एंगल सी ओ डी की बात हो रही है, ठीक है। तो तुम क्लियरली देख भी पाओ ताकि, तो मैंने दोनों एंगल भी मार्क कर दिए, कॉर्ड्स का नाम भी लिख दिया, राइट। तो वो पूछ रहे हैं कि यार ऐसा प्रूफ करके दिखाओ कि यार हमारे पास जो एंगल है वो इक्वल आएंगे, गिवन हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमारे पास जो ए बी है वो सी डी की इक्वल है, मतलब कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, ठीक है, कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। अब अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो हमने पहली कंडीशन क्या लिख दी, एबीसीडी की इक्वल है। दूसरा हमने क्या चीज लिखी, दूसरा हमने बड़ा सिंपल सा चीज लिखा, ये देखो ये पहले दोनों साइड इक्वल होगी, बहुत क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे मूव करते हैं। दूसरा यार हमारे पास क्या हो गया, जो ए है, ठीक है, जो ए है हमारे पास ओडी की इक्वल है। क्या है, ए जो है वो ओडी की इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक अगेन, क्योंकि यार हमारे पास दोनों क्या है, रेडियस ही तो है, दोनों क्या है, रेडियस, ठीक है, दोनों रेडियस है। तो मैंने बोला ए जो है वो ओडी की इक्वल हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार जो ओबी है, ठीक है, जो ओबी है वो भी हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, ओसी की इक्वल हो जाएगा। क्यों यार, अगेन ओबी इज इक्वल टू ओसी, बिकॉज दोनों ही क्या है, रेडियस की इक्वल है यार, बड़ी सिंपल सा लॉजिक। क्योंकि यार दोनों अगेन सी एक पॉइंट है ऑन सर्कल एंड ओ जो है हमारे पास सेंटर है, दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, रेडियस के इक्वल आ जाता है। और ऑब्वियसली बात है, यूजिंग अगर तीनों ही साइड इक्वल है तो बोल सकते हैं यूजिंग एस 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 कॉन्ग्रुएंसी आई कैन क्लियरली से कि हमारे पास जो ट्रायंगल एओबी है, जो ट्रायंगल एओबी है, ठीक है, पहले वाला ट्रायंगल एओबी वो कॉन्ग्रुएंट है विद ट्रायंगल सीओडी या फिर ट्रायंगल डीओसी, जो तुम्हें बोलना है, राइट। बस ये वाला हमारे पास सिंपल था फंडा था, एंड इसी के चलते हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दी। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट तो फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो सीपीसीटी होता है उसके चलते हम बोल सकते हैं कि जो एंगल एओबी होगा, जो एंगल एओबी होगा वो एंगल सीओडी के भी इक्वल हो जाएगा, जो एंगल एओबी होगा वो एंगल सीओडी के इक्वल हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड, एंड इसी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब अगर दोनों कॉर्ड्स की लेंथ है 5 सेंटीमीटर है तो तुम इसको क्लियरली बोल सकते हो कि दोनों का जो एंगल होगा वो सेम होगा, जितना भी एंगल होगा मुझे फर्क नहीं। एंड एक और चीज है साथ में, इसका वाइसा वर्सा भी ट्रू होगा, मतलब कि अगर दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ठीक है, अगर दो कॉर्ड्स हैं जो कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल लेंथ के भी होंगी। मतलब कि यार अगर ऑलरेडी गिवन है कि there are two chords which subtend an angle of 60 degree on the center, then what can you say about their length, ठीक है। तो तुम ये चीज बोल सकते हो कि दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम होगी, दोनों की जो लेंथ होगी वो सेम ही होती है। तुम्हें ये बस ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड ईयर हमारे पास आता है परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या बनता है, देखो एक सिंपल सी कॉर्ड हमारे पास है ए बी, एक कॉर्ड थी हमारे पास ए बी, ठीक है, वाली कॉर्ड है, और हमने क्या करा कि सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरवा दिया, ठीक है। क्या करा, हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर गिरवा दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर हमने इसके ऊपर गिरवा दिया। बाइसेक्टर की बात अभी नहीं हो रही, हमने इसके ऊपर सिर्फ एक परपेंडिकुलर गिराया। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर गिरेगा ना वो उसे बाइसेक्ट भी कर देगा। मतलब जो एसी है, टू प्रूफ क्या हमारे पास, टू प्रूफ हमें करना है क्या, जो एसी है वो सीबी की इक्वल है, जबकि ऑलरेडी हमें गिवन है, गिवन क्या होता है हमारे पास कि भाई जो एंगल ओसी है, ठीक है, जो एंगल ओसी है वो ओसीबी की इक्वल है विच इज 90 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली गिवन था ऑलरेडी कि हमारे पास दोनों 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि एसी जो है वो सीबी की इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो बाइसेक्टर का काम भी करता है। तो इसको भी प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है, कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो एक एंगल तो पता ही है, ठीक है, एक एंगल पता गया 90 डिग्री, जो हमारे पास हो जाता है आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी, याद ना आरएचएस वाली कॉन्ग्रुएंसी। तो एक तो यार एंगल 90 डिग्री हो गया, एक तो यार तुम्हें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे पास ओसी है वो तो यार कॉमन साइड है, ठीक है। ओसी क्या है, हमारे पास एक कॉमन साइड का ही काम कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है ऊपर ओसी इज इक्वल टू सीओ विच इज कॉमन साइड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो ओए है, ठीक है, जो ओए है वो हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, ओबी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो ओए है वो ओबी के इक्वल हो जाएगा। रीजन बिंग अगेन दोनों क्या है, रेडियस के ही तो इक्वल है यार, दोनों क्या है, रेडियस के इक्वल है। तो अगर दोनों रेडियस के इक्वल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये हमारे पास कंडीशन आती है तो हम यार हमने एक चीज पढ़ती है आरएचएस के अंदर कि हमारे पास होना क्या चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, राइट एंगल, राइट एंगल मिल गया। हाइपोटेन्यूज चाहिए था, वो भी मिल गया क्योंकि आर रेडियस हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। एंड एक साइड चाहिए थी, तो यार साइड भी हमारे पास कॉमन आ गई। तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आई कैन से कि ट्रायंगल एसीओ जो है हमारे पास, जो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल बन के आता है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीसीओ, ठीक है। जो हमारे पास ट्रायंगल एसीओ है वो बीसीओ के कॉन्ग्रुएंट है, जिसके चलते मैं बोल सकता हूँ कि जो एसी साइड है वो बीसी साइड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो एसी साइड है वो बीसी साइड के इक्वल है। हमने इसको थ्रू कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके इसको प्रूफ कर दिया है, नो प्रॉब्लम्स विद दैट।
नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स इज अ यूनिक सर्कल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है जो कि नॉन कोलिनियर है, तो इसका मतलब है कि अगर उससे सिर्फ एक ही सर्कल निकल सकता है, उससे ज्यादा सर्कल नहीं निकलते, ठीक है। अगर तुम इसको याद कर सकते हो, प्रूफ इसका अगेन अभी तुम्हारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझ भी नहीं पाओगे। मतलब इन शॉर्ट तुम इसको इतना याद रख सकते हो कि अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट गिवन है, कोई भी 3 पॉइंट गिवन है, और तुम उसके थ्रू एक सर्कल निकालोगे, तो सिर्फ एक ही सर्कल निकलेगा। ऐसा नहीं कि यार इसके थ्रू मल्टीपल सर्कल निकल जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर तुम सोचोगे यार मल्टीपल सर्कल किसी के थ्रू निकल ही कैसे सकते हैं, तो यार देखो सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं, ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट ले लूं और फिर मैं अगर सर्कल बनाऊं, तो बहुत सारे सर्कल निकल सकते हैं। जैसे यार एक मैंने ऐसे लिया और मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया, ठीक है। एक मैंने ऐसे बना दिया, दोनों पॉइंट के थ्रू मूव करता हुआ, तो बहुत सारे ऐसे 2 पॉइंट्स के थ्रू सर्कल निकल सकते हैं। बट हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ एक ही सर्कल होगा जो इसके थ्रू निकल सकता है। बहुत सारे सर्कल, बहुत सारे क्या, एक से ज्यादा सर्कल कभी नहीं निकल सकता थ्रू 3 पॉइंट्स। ऑन द अदर एंड 2 पॉइंट में से इन्फिनिट सर्कल निकल सकते हैं, एक पॉइंट में से भी इन्फिनिट सर्कल निकल सकते हैं। तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना। फोर्थ है हमारे पास आता है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो इसको। ये जो इक्वल कॉर्ड्स है, हमें ये प्रूफ करना है कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि अगर 2 कॉर्ड्स की लेंथ इक्वल है, मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो उनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, उनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर वो भी इक्वल हो जाएगा। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक से पहले तो यार ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा इसको और विविड करना चाहो, तो देखो एक हमारे पास ये वाली कॉर्ड है ए डैश बी डैश, एक हमारे पास कॉर्ड है ए बी, ठीक है। एक कॉर्ड है ए डैश बी डैश, एक कॉर्ड है ए बी, ठीक है। एंड अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, यहाँ पे इससे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। क्या करूंगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मुझे इन शॉर्ट क्या निकालना है कि भाई ओसी जो लेंथ है, ठीक है, जो ओसी लेंथ है, जो कि डिस्टेंस अगेन फ्रॉम द कॉर्ड है सेंटर का, वो ओसी डैश की इक्वल है। मुझे ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे यार, देखो सबसे पहला गिवन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। हमें ऑलरेडी गिवन है कि यार अगर इक्वल कॉर्ड्स है, मतलब ए डैश बी डैश जो है वो ए बी की इक्वल है, या फिर तुम बोल सकते हो कि हाफ ऑफ ए डैश बी डैश जो होगा वो भी हाफ ऑफ ए बी की इक्वल हो जाएगा। इन शॉर्ट मैंने क्या करा, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। और सब जानते हैं कि हाफ ऑफ ए डैश बी डैश किसकी इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डैश बी डैश वुड बी इक्वल टू ए डैश सी डैश, ठीक है। मतलब क्योंकि हम जानते थे ऑलरेडी, हमने लास्ट से लास्ट वाली प्रॉपर्टी के अंदर प्रूफ करा था कि जो परपेंडिकुलर डलता है वो बेसिकली क्या करता है, इसको बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर क्या करता है, इसको बाइसेक्ट कर देता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ए डैश सी डैश होगा वो ए सी की इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश वुड बी इक्वल टू ए सी। पहला तो यार ये हो गया, ठीक है, पहला तो क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है, ठीक है, जो हमारे पास ओ ए वाली साइड है, ये वाली, ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगी, ओ ए डैश की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या करा, ओ ए जो है वो ओ ए डैश की इक्वल हो जाएगी। रीजन बिंग अगेन ये रेडियस, ये क्या हमारे पास रेडियस है और दोनों अगेन रेडियस की इक्वल है, तो इक्वल हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास क्या आता है कि दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल भी शेयर करते हैं, ठीक है। दोनों क्या करते हैं, 90 डिग्री के एंगल भी शेयर करते हैं। तो इसके चलते अब मैं क्या बोल सकता हूँ क्लियरली, इसके चलते मैं यहाँ पे क्लियरली बोल सकता हूँ कि हमारे पास बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि अगेन एक 90 डिग्री एंगल मिल गया, एक हाइपोटेनस मिल गया, एक साइड मिल गई, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी आई कैन से कि हमारे पास जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स है कौन से, ओ सी डैश ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए, ठीक है। जो ओ सी डैश ए डैश है वो ओ सी ए के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिसके चलते आई कैन से कि ओ सी डैश इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। ओ सी डैश इज इक्वल टू ओ सी हमारे पास आ जाता है। तो करना क्या था, बस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो एंड यू विल फाइंड द आंसर कि जो ओसी डैश है वो ओसी के इक्वल हो जाता है। एंड इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वल कॉर्ड्स होती है वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होती है। एंड अगेन वाइसा वर्सा ये बिल्कुल ट्रू है कि अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर तब वो इक्वल भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे वाइसा वर्सा कट हो गया गलती से, बट तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर 2 कॉर्ड्स है जिनका लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों की जो लेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। एंड वाइसा वर्सा भी ट्रू है, मतलब कि अगर तुम्हें गिवन है कि दोनों कॉर्ड्स की लेंथ सेम है, तुम बोल सकते हो कि दोनों का एंगल तो होता ही है सेम, हमने फर्स्ट वाले के अंदर देखा था, और साथ में उनकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर वो भी इक्वल होता है। एंड फिफ्थ यार हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है इस बार की, वो कहता है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक। तो यार यहाँ पे अब बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग था ये वाला रहता है, ठीक है, काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। कह रहा है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर, जो सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करेगी एक आर्क, इट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं अगेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं, तुम्हें ज्यादा समझ आएंगी चीजें। तो यहाँ पे देखते हैं, राइट, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं एंड अब देखते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ए बी है, ठीक है, हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है। ए बी क्या है हमारे पास, एक कॉर्ड है। AB इज वन ऑफ द कॉर्ड्स एंड अब ए बी कॉर्ड है ना हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ से 2 एंगल सबटेंड करूंगा, ठीक है। पहला होगा हमारे पास जो कि यार मैं सेंटर पे सबटेंड करूंगा, ठीक है। पहला क्या होगा, ए एंगल AOB बनाऊंगा, ठीक है, एंगल AOB बना लूंगा। और दूसरा मैं क्या करूंगा, जो आर्क है, ठीक है, आर्क मतलब ये वाला एरिया, ठीक है, बड़ा वाला जो एरिया था, मेजर आर्क की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो मेजर आर्क है, ठीक है, जो मेजर आर्क है
उसके कोई पॉइंट लेके मैं उससे भी एंगल सबटेंड करूंगा, ठीक है, उससे जो कोई पॉइंट लेके मैं उससे भी क्या करूंगा, एक एंगल सबटेंड करूंगा। तो ये वाला एंगल ले लेते हैं ए पी वन बी, ठीक है, कौन सा एंगल है यार, ये वाला एंगल ए पी वन बी, ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो हमने दो एंगल मार्क करे, पहला हमने ये वाला मार्क कर लिया, दूसरा हमने ये वाला मार्क कर लिया। तो यार ये हम बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे एक सिंपल सी चीज कह रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है, ठीक है, जो एंगल ए ओ बी होगा जो कि सेंटर ऑफ सबटेंड हो रहा है, वो डबल होता है एंगल ए पी वन बी के, ठीक है। जो एंगल ए पी वन बी है उससे डबल हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी कहती है, प्रूव हमारे बस में नहीं है, वरना मैं करके दिखाता, बट अगेन अभी हमारे मतलब एक लिमिट के पार आ जाता है। और फिर यार एक और चीज बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि यार पॉइंट में जानबूझ के ए पी वन बी क्यों लूं, ए पी टू बी भी तो ले सकता हूँ, मतलब कि मैं कोई भी जनरल पॉइंट ले सकता हूँ ना यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे P2 के साथ भी एंगल बना लूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे P2 के साथ भी एंगल बना लूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो एंगल AOB होगा वो डबल होगा किसके, ए P2B की भी डबल हो जाएगा। मतलब कि कोई भी अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, मैं कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे P3 ले लिया, P4 ले लिया, ठीक है, ऐसा कुछ ले लेता हूँ, और इसे एंगल सबटेंड करूंगा, तो जितना भी एंगल सबटेंड होगा वो डबल ही होगा, ठीक है। वो बेसिकली उसको जब मैं डबल कर दूंगा तो एंगल एओबी बन के आ जाएगा, ठीक है, उसको जब मैं डबल कर दूंगा तो एंगल एओबी बन के आ जाता है। एंड अगर मैं एओबी वाले पार्ट को साइड में कर दूं तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि 2 टाइम्स एंगल P1B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल P2B, 2 से 2 कट जाएगा, एंड व्हाट वी फाइनली गेट इज एंगल P1B इज इक्वल टू एंगल P2B, ठीक है। मतलब कि अगर मैं किसी एक साइड पे, ठीक है, एक साइड ऑफ अगर मैं मेजर आर्क की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं मेजर आर्क के अंदर ही 2 पॉइंट्स को मार्क करके उनका एंगल निकालूंगा, तो दोनों के जो एंगल आएंगे वो कितने आते हैं, सेम एंगल ही आते हैं, ठीक है, दोनों के जो एंगल आते हैं वो कितने आते हैं, सेम ही आते हैं। तो अगर मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूं यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, और एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहता है कि एंगल ए पी फोर बी इज इक्वल टू एंगल ए पी थ्री बी इज इक्वल टू एंगल ए पी वन बी इज इक्वल टू एंगल ए पी टू बी, ठीक है। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओबी, ठीक है। हाफ कितना हो जाएगा, एंगल एओबी के इक्वल हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो एंगल एओबी है वो डबल होता है बाकी सबसे कंपेरेटिवली। एंड माइनर आर्क के लिए भी आपको सेम चीज हमारे पास लाइक करेगी कि जो अगर नीचे चल जाऊंगा, अगर मैं नीचे चल जाऊंगा तो नीचे वाले सारे पॉइंट्स के लिए एंगल क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे वाले सारे पॉइंट होंगे उनके लिए एंगल क्या हो जाएगा, सेम हो जाता है। एंड अगर मैं इसको P5 और P6 बोल देता हूँ तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल P5B इज इक्वल टू एंगल AP6B, ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे भी। इन शॉर्ट तुम अगर कोई स्पेसिफिक आर्क की बात करोगे तो वहां पे जितने भी पॉइंट होंगे सब सेम एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर, एट द कॉर्ड एंड्स। एंड अगर मैं सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंड करूंगा तो उससे हाफ होते हैं, ठीक है, उससे क्या होते हैं, हाफ होते हैं। तो बस यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं। लास्ट हमारे सामने जो टॉपिक आता है उसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या कहती है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ इट हैज ऑल 4 वर्टिसेस एज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, ठीक है। मतलब वो जो उसके चारों के चारों वर्टिसेस है वो एक सर्कल का पार्ट हो पाए, ठीक है। जैसे मैं नीचे यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, राइट, कि हमारे पास एक सर्कल है और उसके चारों के चारों पॉइंट जो है, जो भी हमारे पास फिगर है ए बी सी डी की, उसके जो चारों पॉइंट्स है वो क्या हो रहे हैं, इन शॉर्ट एक सर्कल का पार्ट बन पा रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहे हैं, सर्कल का पार्ट बन पा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो डायग्राम है, या फिर हम बोल सकते हैं जो क्वाड्रिलेटरल है वो है क्या, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूँ या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या कहते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑलवेज सम अप टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा 180 डिग्री को सम अप करते हैं, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमेशा जो अपोजिट एंगल होंगे वो 180 डिग्री सम अप करते हैं। एंड अगर एंगल्स की बात करूं तो यहाँ पे बात हो रही है इन शॉर्ट एंगल ए और एंगल सी की, विच इज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहली स्टेटमेंट। एंड दूसरी यार कहती है हमारे पास एंगल डी प्लस एंगल सी जो होता है वो भी हमारे एंगल डी प्लस एंगल बी हमारे पास जो होता है वो भी 180 डिग्री इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों हमारे पास स्टेटमेंट्स है जो कि हमेशा किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा ट्रू होती है, राइट। तो काफी यार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसके अंदर अगेन बोल सकता है कि ये जो एंगल है ये है x+20 एंड ये हमारे पास है 90 माइनस 7x। तो बोलेगा कि भाई बताओ हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, राइट। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, x+20 प्लस 90 माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं 90 प्लस 7x करते हैं, 90 प्लस 4x करते हैं, 90 प्लस 2x करते हैं, ठीक है, 90 प्लस 2x कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं चेंज 90 प्लस 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 3x प्लस 110 इज इक्वल टू 180, जिसके चलते आउट से x इज इक्वल टू 70/3, मतलब जो भी वैल्यू तुम्हारी आएगी आंसर की यहाँ पे आ रही है। तो मतलब इन शॉर्ट इसको करना कैसे होता है
कि जो हमारे पास अपोजिट एंगल है उनके सम को 180 डिग्री के इक्वल कर देंगे काम। एंड अगर पैरेललोग्राम की बात करो यार कि कोई पैरेललोग्राम क्या ऐसा होगा जो कि हमारे पास साइक्लिक हो पाएगा, तो देखो यार यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी ऑलरेडी 180 डिग्री इक्वल होता था, एंगल डी प्लस एंगल सी 180 डिग्री इक्वल होता था, हम सबको पता ही है, राइट। इन शॉर्ट यार हमें एक पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी याद थी कि हमारे पास जो एंगल ए प्लस एंगल ए था वो एंगल सी के ऑलरेडी इक्वल होता था, राइट। हमें याद होगी ये वाली प्रॉपर्टी की जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के अंदर वो हमेशा इक्वल होते हैं, राइट। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। दस आई कैन से कि यार एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर 180 डिग्री बनना है तो एंगल ए को और एंगल सी को दोनों को 90 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी दोनों को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा फॉर बीइंग कॉनसाइक्लिक, ठीक है, फॉर बीइंग कॉनसाइक्लिक। तो ऐसे तो सिर्फ यार दो कंडीशन ही होती है, ठीक है, ऐसे तो सिर्फ दो ही पैरेललोग्राम होते हैं, पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर। पहला होता है रेक्टेंगल, दूसरा होता है स्क्वायर। तो अगर मुझे किसी भी इन शॉर्ट अब मुझे किसी भी पैरेललोग्राम को अगर मेरे को सर्कल के अंदर फिट करना है तो इट हैज टू बी अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर। बस इतनी जानकारी के साथ आज की वीडियो खत्म करूंगा। तब तक के लिए चलता हूँ, टाटा, गुड बाय, पढ़ते रहें, शब्बा खैर।